हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। पितृपक्ष की कहानी। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, एक ऐसा समय है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ये 16 दिनों की अवधि होती है, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलती है। ये माना जाता है कि इन 16 दिनों के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण का सीधा लाभ पूर्वजों को मिलता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे तृप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता और कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उन्हें खाने के लिए सोने और जवाहरात दिए गए, लेकिन भोजन नहीं। कर्ण बहुत हैरान हुए और उन्होंने इसका कारण भगवान इंद्र से पूछा। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने जीवन भर लोगों को सोना, धन और अन्य कीमती वस्तुएं दान की, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों के लिए भोजन दान नहीं किया। कर्ण ने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वे ऐसा नहीं कर पाए। इंद्र ने कर्ण की बात सुनकर उन्हें 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा। इन 16 दिनों के दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों के लिए भोजन, जल और अन्य वस्तुओं का दान किया। इन 16 दिनों की अवधि को ही पितृपक्ष कहा जाता है। एक और कहानी के अनुसार यह भी माना जाता है कि इन 16 दिनों में यमराज, मृत्यु के देवता, पितरों की आत्माओं को उनके वंशजों के घर जाने की अनुमति देते हैं, ताकि वे तर्पण और श्राद्ध स्वीकार कर सके। पितृपक्ष में क्या किया जाता है? पितृपक्ष में मुख्य रूप से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध, इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। तर्पण, इसमें जल, काले तिल और कुश घास से पितरों को जल अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि इन सभी कर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हमें हमारे पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों और सम्मान की याद दिलाता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।